साथ अब देवभूमि की खबरों की भी कर लेते। पिथौरागढ़ में लिपुलेख रोड में लैंडस्लाइड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली ये रोड लखनपुर के पास कई दिनों से बंद है। इस दौरान बीआरओ रोड खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक ये बड़ी पहाड़ी दरक कर रोड से होते हुए काली नदी में जा पहुंची है। दरकती पहाड़ी को बीआरओ के वर्कर ने पहले ही देख लिया था, इसलिए वो समय से सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। लिपुलेख रोड में लखनपुर और गर्भाधार में लगातार बड़ी बड़ी पहाड़ी गिर रही है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे बड़ी बड़ी पहाड़ी गिर रही है, और इसी की वजह से कई दिन से रोड बंद है। रोड खोलने के दौरान फिर लैंडस्लाइड हुआ है, यानी कि एहतियात के तौर पर रोड को बंद किया गया है, लेकिन आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी पहाड़ी जो है वो गिरकर सड़क पर आ रही है, और आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देख रही हैं लिपुलेख रोड पर फिर जब भूस्खलन हुआ, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पिथौरागढ़ में लिपुलेख रोड लखनपुर में बंद है, जिस कारण आदि कैलाश यात्रियों के साथ में सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में फंसे लोगों को एसडीआरएफ और साथ ही पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर बाहर निकाल रहे हैं। एसडीआरएफ के जवानों ने अभी तक 60 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इस रोड में बड़ी बड़ी पहाड़ियां दरक रही हैं, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि रास्ता खुलने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। उत्तरकाशी से खबर है, यहां यमुनोत्री हाईवे खुलने से यात्रियों को राहत मिली है। देर शाम को बारिश के चलते मलबा आने के बाद रास्ता बंद हो गया था। पुलिस के जवानों द्वारा जगह जगह यात्री जो है वो रुकवाए गए थे। सुबह होते ही पुलिस जवानों की मौजूदगी में मशीन से इस मार्ग को खोला गया, तो फिर यात्रियों को राहत की सांस मिली है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मलबा आने की वजह से आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर मार्ग खुलने से यात्रियों को काफी राहत मिली है, क्योंकि मलबा आने की वजह से यात्रियों को रात में रोक दिया गया था और सुबह होते ही मलबे को हटाकर रास्ते को खोला गया। तो मलबा आने से कल हाईवे बंद था और आज सुबह ही इस मार्ग को खोला गया है, इस रास्ते को खोला गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने से जगह जगह देखा जा रहा है मलबा आ जाने की वजह से रास्ते को बंद किया जा रहा है। हालांकि इससे जो यात्री हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई। भारती, जरा बताइए, क्योंकि देखा जा रहा है मलबा आने की वजह से, पहाड़ी गिरने की वजह से बार बार रास्ते को बंद किया जा रहा है, लेकिन इसका असर जो है साफ तौर पर यात्रियों पर देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? हालांकि इस मार्ग को आज सुबह ही खोला गया है। भारती, शासन लगातार भले ही दावे कर रहा हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और उसकी वजह से दिक्कतें भी तमाम हो रही हैं। कई जगह पर ये देखने को मिल रहा है कि बोल्डर्स गिर रहे हैं और जेसीबीज वहां पर डिप्यूट की गई हैं, ताकि अगर रास्ता खराब होता है तो उसको तुरंत दुरुस्त किया जा सके। तो इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर लगातार की जा रही है। खासतौर पर चारधाम रूटों के लिए अभी और अलर्ट है। आज के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि तेज बारिश और हो सकती है, तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है। भारती, लौटेंगे आपके पास पे, आप बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी समेत कई इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं, और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज आंधी की चेतावनी भी दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून की। ये तस्वीरें देखिए, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, ऐसे में चारधाम यात्रियों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पौड़ी ये वो जिले हैं जो कि बारिश के भी चपेट में है। रुद्रप्रयाग में भी तेज बारिश के साथ ही आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी समेत कई इलाकों में तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज आंधी की भी चेतावनी जारी की है। तो मैदानी जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है।
हरिद्वार में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर IMA में ग्रेजुएशन सेरेमनी आज होगी। 10 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड से पहले ग्रेजुएट होंगे जेंटलमैन कैडेट। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार देश विदेश के 374 कैडेट इसमें पास आउट होंगे। 7 मित्र देशों के 42 कैडेट इसमें शामिल है। 10 जून को सेना प्रमुख मनोज पांडे लेंगे परेड की सलामी। और इसके अलावा आज आर्मी कैडेट, कॉलेज विंग के कैडेट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्री से भी दीक्षित किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी हमारे साथ में जुड़ गई है। भारती, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की हम बात करें तो वहां पर डिग्री से दीक्षित होने वाले हैं कैडेट, तो क्या सारा जानकारी आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं IMA में ही मौजूद हूं और यहां पर चल रही है इस वक्त तो POP की रिहर्सल, लेकिन आज उससे पहले IMA की ग्रेजुएशन सेरेमनी होने जा रही है। एक झलक भी मैं दिखाने की यहां पर कोशिश जरूर करूंगी। ये IMA में हालांकि अभी एंट्री जो है वो 8 बजे से यहां पर दी गई है मीडिया को, लेकिन उससे पहले ये IMA का चैटवुड हॉल यहां से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पर इस वक्त चल रही है POP की रिहर्सल। 10 जून को है POP और उससे पहले आज ग्रेजुएट होने जा रहे हैं जेंटलमैन कैडेट्स। इस बार देश विदेश के 374 कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं, जिसमें 7 मित्र देशों के 42 कैडेट शामिल हैं। 10 जून को सेना के प्रमुख मनोज पांडे परेड की सलामी लेंगे और उसके बाद ही ये POP की ऐतिहासिक जो यहाँ पर चैटवुड बिल्डिंग है उसके सामने POP यहाँ पर होने जा रही है। आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के जो कैडेट्स हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्री से आज दीक्षित हो जाएंगे और उसके बाद ये ACC विंग के कैडेट अकेडमी का हिस्सा बन जाएंगे। देखिए, 2 कोर्स। तो भारती, आज का दिन कैडेट्स के लिए बेहद खास रहने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। पुरोला घटना को देखते हुए जिला मुख्यालय नगर में बाजार बंद का ऐलान किया गया है। विभिन्न संगठन द्वारा पुलिस प्रशासन को धरना प्रदर्शन कर चिताया भी जाएगा। बड़ी संख्या में बाहरी राज्य से आकर जिला मुख्यालय कुछ सालों में बसा है और एक विशेष समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं, जिसके चलते जनपद के लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इनके अतिक्रमण हटाने की मांग के साथ सिस्टम के खिलाफ आक्रोश भी जताया जाएगा। हमारे सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ जुड़ गया। बलवीर, जरा बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बताइए जा रही कि एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आक्रोश किस बात को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से पुरोला घटना सामने आई थी, एक नाबालिग छात्रा को एक विशेष समुदाय के लड़के द्वारा भगाया जा रहा था, जिसके बाद लगातार आक्रोश जनपद में देखा जा रहा है। और जिला मुख्यालय में ये समस्या है कि बड़ी संख्या में जो बाहरी लोग हैं, रेहड़ी ठेली और फेरी वाले काफी लंबे समय से देखे जा रहे हैं। हर दिन कुछ समय में नए लोग देखे जा रहे हैं, जिसके चलते जो व्यापार मंडल है उन्होंने बाजार बंद का आह्वान किया हुआ है। पूरी तरह से बाजार बंद आज रखा जाएगा। इसके अलावा जुलूस प्रदर्शन करके प्रशासन को चेताया जाएगा कि ऐसे जो लोग जो बड़ी संख्या में बाहर से आ रहे हैं, इनका सत्यापन की जांच होनी चाहिए, इसकी मांग है। साथ में सभी संगठनों से मांग की गई है कि इस धरने जुलूस प्रदर्शन में पहुंचे और बाजार बंद का जो ऐलान किया गया है उसका समर्थन करें, क्योंकि पिछले लंबे समय से देखा गया है कि अतिक्रमण करके ये जगह जगह बस जा रहे हैं, जिसका जो व्यापार मंडल है वो विरोध कर रहा है और उसी के चलते ये बाजार बंद का आज ऐलान किया गया है। और रामला मैदान से लेकर जिला मुख्यालय के आसपास में अतिक्रमण करके ये लोग अपना जो व्यापार है वो चला रहे हैं, जिसकी मांग भी लंबे समय से लगातार उठती आई है। पर आज बाजार बंद करके आक्रोश के जरिए अपनी मांग को मनवाने की कोशिश जो सामाजिक संगठन है, जो व्यापार मंडल है, जो हिंदू संगठन है वो करेगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। और आज से राज्य में नदियों के किनारे और नदी के लैंड पर बने अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। तो कोसी नदी पर हुए अतिक्रमण पर आज बुलडोजर चलाया जाएगा और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बीते दिन की तस्वीरें आप देखिए, जब यहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई और साथ ही जो अतिक्रमण कर रखा था उस पर बुलडोजर चला है। ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें।
तो धामी सरकार का बड़ा एक्शन जारी है और कोसी नदी पर कई तरह के कच्चे और पक्के निर्माण किए गए हैं, उन्हें ध्वस्त किया गया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पहले चरण में धार्मिक अतिक्रमण को हटाया गया था और अब नदी किनारे जो अतिक्रमण किए गए हैं उसको हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो अवैध कब्जे हैं उनको भी ध्वस्तीकरण के तहत ध्वस्त किया जा रहा है। टिहरी में अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसको लेकर नई टिहरी कोतवाली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। बताया यह भी जा रहा है कि नई टिहरी कोतवाली क्षेत्र के बोराड़ी बाजार में फड़ लगाने वाली बुजुर्ग महिला ने कांग्रेसी नेता याकूब सिद्दीकी पर मारपीट करने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद महिला और उसके बेटे के साथ पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहरीर दी और दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस से मांग भी की है। वहीं पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। नदियों पर हुए अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन फिलहाल उसकी रेंज में हाल के सालों में किया गया छोटा मोटा अतिक्रमण ही बचा है। सरकार दर्शकों की बात करे, अगर दर्शकों की बात करें तो पुराने अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाने से पहले कैबिनेट सब कमेटी के जरिए और पुख्ता हो जाना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में वन भूमि से धार्मिक अतिक्रमण हटाने के बाद अब सेकंड फेज में नदी भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हालांकि गुरुवार को इसकी रफ्तार धीमी ही रही। सरकार का कहना है कि अतिक्रमण राज्य में डेमोग्राफिक चेंज के साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है, इसलिए इसे हटाया जाना जरूरी है। लेकिन वन भूमि पर गोट और खत्तों के रूप में या फिर राजस्व भूमि पर जो पुरानी बसावटें हैं उन पर फैसले के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। उसकी रिपोर्ट के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। गोट और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहां पर इस प्रकार की चीजें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष सुबोध उनियाल का कहना है कि नदी भूमि पर अतिक्रमण कर बनी पुरानी बसावटों को नियमित करने के लिए कट ऑफ डेट तय की जाएगी। लेकिन वन भूमि में 1980 के बाद जो अतिक्रमण हुआ है उसको बिना नोटिस हटा दिया जाएगा। जो कब्जे हैं, कब्जों को लेकर मैंने आपसे कहा कि एक सब कमेटी बनी है। सब कमेटी परीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल की बैठक में रखेगी, फिर मंत्रिमंडल इसमें निर्णय लेगा। संबंधित प्रभारी वन अधिकारियों को भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाई करनी है उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। ये 23 नदियां हैं जहां पे खनन कार्य किया जा रहा है। वहां पे जब नदियों पर अतिक्रमण की बात उठती है तो उत्तराखंड में 584 बस्तियां सीधे तौर पर इसके जद में आती है, जिनमें करीब 11 लाख लोग रहते हैं। पहले हाईकोर्ट ने इन बस्तियों को हटाने को कहा तो सरकार 2024 तक अध्यादेश लाकर बस्तियों के पक्ष में खड़ी हो गई। अब या तो इन बस्तियों को नियमित कर दिया जाएगा या फिर इन्हें हटाने के लिए 2024 तक का इंतजार करना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नाम बदलकर नाबालिग लड़कियों को फंसाने का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी के पुरोला के बाद अब नया मामला चक्राता से सामने आया है। द केरला स्टोरी जैसी ये कहानी आंखें खोलने वाली है कि कैसे पुरोला से लेकर चक्राता तक नाबालिग लड़कियां नाम बदलने वालों के निशाने पर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 15 साल की लड़की की जान पहचान कैसी है? सही सही बताइए, कैसी है तुम्हारी? इसका तो कैसी जान पहचान हुई? इसमें पहले फ्रेंड ने ये वीडियो 30 मई की रात का है, जब हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में नाई का काम करने वाले ये दो मुस्लिम लड़के हॉस्टल में रहने वाली 15 साल की लड़की को चक्राता के कोटी कनासर लेकर पहुंचे। खबर है कि तीनों होम स्टे में रुकने के प्लान के साथ आए थे, पर जब आईडी चेक हुई तो बवाल मच गया। पता लगा कि हिंदू नाम वाले दोनों लड़के मुस्लिम हैं। खबर है कि इससे पहले लड़की को भी नहीं पता था कि लड़के मुस्लिम हैं। दोनों में एक का ताल्लुक
सहारनपुर और दूसरे का ढकरानी से है। लोकल लड़कों ने जब इनको पकड़ा तो खुद सुनिए इन्होंने अपना पूरा परिचय क्या दिया। तुम नाई का काम करते हो, कहाँ पे करते हो? पोंटा में बागरन चौक से बाईपास रोड जाता है, वहाँ पे करते हो। तो तुमने इसकी जान पहचान कैसी है तुमसे? 15 साल की लड़की की जान पहचान कैसी है? सही सही बताइयो, कैसी है तुम्हारी? इसका तो कैसी जान पहचान हुई? इसमें पहले फ्रेंड ने 15 साल की लड़की हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और परिवार वालों की शिकायत पर राजस्व पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। नाम बदलकर हिंदू लड़की को फंसाने वाले दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया और दोनों पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया गया। वहीं रेगुलर पुलिस का कहना है कि अगर एफआईआर ट्रांसफर होती है तो आगे एक्शन लिया जाएगा। पुलिस को ट्रांसफर होगा तो फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस रेगुलर करेगी। बट हालांकि अभी तो रेवेन्यू पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश कराया, कोर्ट उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया वो दोनों लड़के को। बीते शुक्रवार को उत्तरकाशी के पुरोला में 9वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ ऐसा ही मामला सामने आया था। तब से पुरोला में तनाव है। अब चक्राता में लड़की को बहलाकर साथ घुमाने लाने की नई घटना सामने आई है और दोनों असल घटनाएं फिल्म द केरला स्टोरी से मिलती जुलती हैं। चक्राता क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले और विकासनगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने का अंडरकवर ऑपरेशन है जो पहाड़ के लिए बड़ा खतरा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, पर 2-4 घटनाओं से एक पूरे समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट है, कुछ तबका है जो अंडरकवर, अंडर डिसेप्शन एक एजेंडे को परसू कर रहे हैं। इस तरह की घटना घटी है तो निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन 2-4 बेवकूफ़ी की वजह से पूरी कम्युनिटी को हम गाली नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी घटना कोई भी कर सकता है। साफ है कि एक हफ्ते के भीतर चक्राता से लेकर पुरोला तक नाबालिग लड़कियों को फंसाने वाली दोनों कहानियां आंखें खोलने वाली हैं कि कैसे शांत दिखने वाले पहाड़ों की आड़ में नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने का गंदा खेल चल रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 15 साल की लड़की की जान पहचान कैसी है? सही सही बताइयो, कैसी है तुम्हारी? इसका तो कैसी जान पहचान हुई? टिहरी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की है और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर मनमानी का आरोप भी लगाया। विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा श्रम विभाग की दरों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसके लिए 7 जून को इंटरव्यू होना है। वहीं मामले में वीसी का कहना है कि विश्वविद्यालय में स्टाफ की लगातार कमी चल रही है, जिसके लिए शासन से अनुमति मांगी गई है और शासन से अनुमति मिलने के बाद ही नियुक्ति को पूरा किया जाएगा। रूप में हमें यहाँ पर इनको नियुक्त रखने की परमिशन दी जाए। इसके लिए हमने अभी एडवर्टाइजमेंट किया है। 7 तारीख को हमारा इसका वॉक इन इंटरव्यू रखा है। रुद्रप्रयाग से अगली खबर मिल रही है। चारधाम यात्रियों में इस बार सबसे ज्यादा जोश केदारनाथ यात्रा के लिए दिख रहा है और इसका असर जो है सड़कों पर भी दिख रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रियों की भारी भीड़ पहुंच रही है और गौरी कुंड की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पैदल रास्तों की हालत क्या है। पैदल रास्तों में जाम लग रहा है, यात्रियों के लिए पैर रखने तक की जगह नहीं रही है। हर दिन करीब 25,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन है और यात्रियों की संख्या भी बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है और इसी वजह से ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। हेमकुंड साहिब में मौसम साफ होने के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। भारी बर्फबारी के बाद में हेमकुंड साहिब में 7 से 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। इस बीच संगत भी हेमकुंड साहिब पहुंच रही है और बर्फबारी के बाद में पैदल मार्ग पर फिसलन होने की वजह से मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है और तैनात है। हेमकुंड साहिब में हर दिन 1000 से 1100 लोग पहुंचते हैं मत्था टेकने के लिए और 6 किलोमीटर के पैदल ट्रैक पर लगातार मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी भी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए।
चमोली में मलारी के कैलाशपुर में वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया। शुक्रवार को वैली ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। 16 अप्रैल को एक बार फिर से भारी गाड़ी की वजह से पुल टूट गया था और धौली नदी में समा गया था, जिसके बाद नीति घाटी के लोगों का भी ये संपर्क टूट गया था। इसके साथ ही सेना के जवान भी बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके बाद बीआरओ ने युद्ध स्तर पर काम किया और वैली ब्रिज को तैयार कर लिया। अब इस पर ट्रैफिक जो है वो शुरू हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हल्द्वानी की पहचान सिर्फ हल्दू के पेड़ से नहीं है, बल्कि एक अनोखी फैक्ट्री भी इसकी पहचान है, जिससे निकले उत्पाद ने कई लोगों के मुंह रंगीन कर दिए थे। ये रिपोर्ट देखिए। आजादी के दौर में शुरू हुई हल्द्वानी की इस कत्था फैक्ट्री पर भले ही आज ताला लटक गया हो, लेकिन इसके कत्थे का स्वाद आज भी लोगों की जुबान पर है। भाबर के इलाके में होने वाले खैर के पेड़ों से बनने वाले इस कत्थे का ऐसा स्वाद था कि लोग देश के कोने कोने में इसे इसकी खुशबू से पहचानते थे। गणेश कत्था फैक्ट्री का जो मामला है, ये आजादी के दौरान ही सन 1945 से 48 के बीच में यहाँ कत्थे का कारोबार शुरू हुआ था। बिशन दास मेहता जी ने गणेश कत्था फैक्ट्री की स्थापना करी थी, रामपुर रोड में देवल चौड़ के पास। खास बात तो ये है कि रामपुर और बरेली रोड में जहां ये कत्था फैक्ट्री खुली, वहां की पहचान ही ये कत्था फैक्ट्री बन गई। हल्द्वानी में पान के कारोबार से जुड़े लोग आज भी इस कत्थे की कहानी बयां करते हैं। ब्लैक कत्था घरों में खाया जाता था और व्हाइट कत्था जो है दुकानदार उसको पान लगाने के लिए लेकर के जाते थे और उसको पका करके तैयार करते थे। और यहाँ का कत्था बहुत बहुत दूर तक मशहूर था और बहुत एक्सपोर्ट भी होता था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी कत्था जाता था। यहाँ का कत्था भी बहुत बेहतरीन होता था और कारोबार भी बहुत ठीक था, पानो काम भी जोरों पे था। अब इतना नहीं है और करने वाले भी नहीं है, मैं ही करती हूँ कारोबार। दरअसल हल्द्वानी की पहचान यहाँ की इमारती लकड़ियों से थी। खैर की लकड़ी इमारती के साथ ही कत्था बनाने के भी काम आती थी। आजादी के दौर में पान के शौकीनवारों की जबरदस्त तादाद थी, जिसके कारण हल्द्वानी की इस फैक्ट्री से निकला गणेश कत्था देश में छा गया। हालांकि अन्य तरह के रेडीमेड पान मसालों ने कत्थे की डिमांड सीमित कर दी और समय के साथ हल्द्वानी के शहर कत्था फैक्ट्री वीरान पड़ गई। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।